हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम डिस्कस करेंगे राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया के बारे में। अपना सेशन शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो चैनल है सिविल स्टेप हिमाचल, उस पर कौन से फ्री इनिशिएटिव डेली बेसिस पर आपके पास आते हैं, क्या शेड्यूल है उनका। डेली एमसीक्यू रिवीजन सीरीज आपके पास आती है मॉर्निंग में 10:15 AM पर। मेंस करंट अफेयर्स सेशन होता है दोपहर को 2:15 बजे। डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं आपको शाम को 6:15 बजे। और जीओए ITSI एग्जाम से रिलेटेड जो सेशंस होते हैं वो होते हैं रात को 8 बजे, मंडे टू सैटरडे। चलिए अब देखते हैं हमारा जो मेंस करंट अफेयर्स का टॉपिक है आज का, राइजिंग इन्फ्लेशन। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पेश करी है उसमें उन्होंने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है और कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट, 1% इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। तो 40 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 0.4%, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 0.5%। इन रिकॉग्निशन ऑफ द सीरियस सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री एंड द रिजॉल्व टू टैकल इन्फ्लेशन। On the other hand, WPI inflation had remained in double digits since April 2021। पिछले एक साल से जो हमारा WPI है वो भी डबल डिजिट में चल रहा है। तो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में लगातार इंक्रीज कर रहा है। पहले होलसेल लेवल पर इंक्रीज कर रहा था, अब रिटेल लेवल पर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसी की वजह से RBI ने यहां पर जो है CRR और रेपो रेट को इंक्रीज किया है। क्या रीजंस हैं, क्यों बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। सबसे पहला रीजन है अबंडेंस ऑफ लिक्विडिटी। जब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई तो RBI कहता है कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी है। और इस एक्सेस लिक्विडिटी कितना अमाउंट है इसका, वो कहते हैं ऑलमोस्ट 8.5 लाख करोड़ की एक्सेस जो है वो लिक्विडिटी है। तो हमें इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी से क्या हो रहा है कि डिमांड जो है इकोनॉमी में ज्यादा जनरेट हो रही है और सप्लाई जो है उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो RBI इसीलिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी लेकर आई थी, सो दैट ये एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर पाए। राइज इन प्राइसेस ऑफ क्रूड एंड मिनरल्स, ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से आप देख सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जो मिनरल्स के प्राइसेस हैं, वो क्या हो गए, वो सभी जो है इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्रूड ऑयल देखिए तो क्रूड ऑयल इंडिया में भी एक बहुत ही कहना चाहिए एक नेसेसिटी है ना, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो एनर्जी नीड्स हैं वो क्रूड ऑयल से निकलती हैं। CNG, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें जब महंगी होती हैं तो इंडिया में महंगाई इंक्रीज होती है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है इंडस्ट्री की वो बढ़ जाएगी। तो जो चीज़ें हैं जो वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, वो सब महंगे हो जाएंगे। तो ये जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्रूड्स के और मिनरल्स के, उसकी वजह से भी महंगाई जो है वो बढ़ती हुई इंडिया में दिखाई दे रही है। थर्ड इज राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स। अगर आप देखें कि एडिबल ऑयल के दाम वो भी बहुत इंक्रीज हो गए हैं। इसमें भी एक पीछे रशिया यूक्रेन क्राइसिस का काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर आप देखें तो यूक्रेन जो है वो सनफ्लावर ऑयल का मेजर प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। वहाँ पर जो है वो फसल बर्बाद हुई, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो सनफ्लावर ऑयल है उसके दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जब सनफ्लावर ऑयल से डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो लोग जो हैं दूसरे ऑयल्स की तरफ जाते हैं, तो उनमें भी तेज़ी आ जाती है। इसी तरह से और जो फूड ग्रेन्स हैं जैसे वीट है उसके दाम भी इंक्रीज हो गए हैं। तो एसेंशियल फूड आइटम्स के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको रिटेल लेवल पर भी क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज अक्रॉस कमोडिटीज, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो और आप कोई भी कमोडिटी ले लें, मिनरल्स, मेटल्स के दाम भी काफ़ी बढ़े हैं, चाहे वो स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम, वहाँ पर भी दाम बढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, ये इनपुट्स होते हैं, दे आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है ना, उनके बिना बाकी चीज़ें बनना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये सारी कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो इन जनरल जो है वो महंगाई जो है वो इंक्रीज होती है। तो दीज आर द मेजर रीजंस फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया एज ऑफ नाउ। इंपैक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या इंपैक्ट होता है।
रेपो रेट, अब आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। तो जब रेपो रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो लोन लेने का रेट है, जो लोन जिस रेट पर आपको मिलेगा, लोन लेने पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो भी इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर बैंक के लिए लोन लेना महंगा होगा आरबीआई से, तो वो भी आपको जो लोन देगा वो महंगे रेट पर देगा। तो जो भी आपने लोन लिए हैं वो सब, जो आपकी ईएमआई है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वो सब बढ़ जाएंगी। चाहे आपकी होम लोन की हो, चाहे आपकी कार लोन की हो, उन सब की जो आप ईएमआई दे रहे थे उस पर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ रेपो रेट इंक्रीज होने से क्या हो गया कि लोन लेना महंगा हो गया। तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट का रेट है उस पर भी फर्क पड़ता है, वो डिक्रीज होगा। क्योंकि अगर लोन लेना महंगा होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी सोचेंगे यार महंगा हो रहा है, अभी इन्वेस्ट मत करो या कम पैसा इन्वेस्ट करो। तो जब इन्वेस्टमेंट रेट डिक्रीज होगा तो आपकी ग्रोथ रेट पर भी इंपैक्ट पड़ता है, आपका ग्रोथ रेट भी क्या होता है, हैम्पर होता है उसकी वजह से। सेकेंड इज CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आए हैं उसमें से उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सेपरेटली रखना पड़ता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, है ना। तो इससे क्या होता है कि बैंक्स के पास जो पैसा बचता है वो CRR को हटा के ही उस पैसे को लोन के रूप में दे सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये डिपॉजिट आए और 5% कैश रिजर्व रेशो है, तो 100 रुपए में से 5 रुपए बैंक को अलग निकाल के रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास, और सिर्फ 95 रुपीज को ही वो आगे लोन के तौर पर जो है वो दे सकते हैं। तो अब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि अब बैंक्स के पास थोड़ा कम पैसा बचेगा जिसको वो आगे लोन के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे भी क्या इंपैक्ट होगा कि लोन लेना महंगा हो जाएगा। जब बैंक के पास अमाउंट ही कम है तो वो महंगे रेट में देगा। अब लोन लेना महंगा होगा तो वो सारी चीज़ें आप पर भी लागू होंगी कि आपको लोन महंगा मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो डिक्रीज हो सकता है ना। तो ये सब जो है इम्पैक्ट होगा CRR बढ़ाने से। एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, महंगाई हो रही है, तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उनकी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या हो गया कि दूसरे देश जो ये सब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके देश में महंगाई बढ़ी है। इसकी वजह से चीज़ें, आपकी चीज़ जो है वो महंगे दाम में जा रही है, लेकिन दूसरा देश जो है वही चीज़ सस्ते दामों में बेच रहा है, तो आपकी चीज़ कौन खरीदेगा। तो आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होगी, तो यानी कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस होंगे। एक्सपोर्ट्स रिड्यूस होंगे तो जो आपके पास फॉरेन करेंसी आ रही थी वो रिड्यूस होगी। फॉरेन करेंसी आना कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आप उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको ज़रूरत है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा, आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करेगी। तो ये इंपैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट्स पर। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मैं बता चुका हूं कि जब आपके एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे तो आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे। फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, डॉलर्स की, वो रिड्यूस होगी तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। तो ये इंपैक्ट होता है राइजिंग इन्फ्लेशन का। अब यहां इंपैक्ट की बात नहीं है, ये है कि वे फॉरवर्ड, क्या हमें आगे स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम इस इन्फ्लेशन को कंटेन कर सके। सबसे पहला है फ्यूल ड्यूटी कट, कि सरकार जो है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। अब भाई क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर जो आप टैक्सेस लगा रहे हैं, जो ड्यूटीज लगा रहे हैं, उसको कम कर दीजिए सो दैट इतना इंपैक्ट ना पड़े महंगाई पर। तो एक्साइज ड्यूटी को कट किया जा सकता है। भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम करी भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो थोड़ी एक्साइज ड्यूटी कम कर दे फॉर द टाइम बीइंग, सो दैट जो पेट्रोल, डीजल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके जो दाम इंक्रीज हो रहे हैं उसको थोड़ा कंटेन किया जा सके, बिकॉज दे आर वेरी नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी पर्पसेस। तो फ्यूल ड्यूटी कट होगी तो इनके प्राइसेस डाउन होंगे तो इन्फ्लेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड इज फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस को कम करने का क्या तरीका है कि जो भी आपके एडिबल ऑयल्स हैं इन पर, मान लीजिए आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करते ही हैं एडिबल ऑयल्स, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम उसको पूरी नहीं कर पाते हैं।
तो बाहर से मंगाते हैं, तो बाहर जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी है उसको आप रिड्यूस करिए, इंपोर्ट्स को बढ़ाइए और कस्टम ड्यूटी को कम करिए, सो दैट जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस है वो डाउन हो सके, जो अभी हम बात कर रहे थे। साथ ही साथ आपको क्या करना है फूड प्राइसेस को डाउन करने के लिए, एक तरीका और है कि आपकी जो भी फूड स्टॉक है, जो भी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, उसमें से आप जो है फूड आइटम्स रिलीज कर सकते हैं। आप भाई आपके पास व्हीट के भंडार हैं, राइस का भंडार है, आप भाई उनमें से जो भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास राइस व्हीट है उसको रिलीज करिए ओपन मार्केट में। साथ ही साथ अगर कोई होर्डिंग कर रहा है उसको रोकिए कि कोई भी होर्डिंग ना करके रखे, स्टॉक करके ना रखे अपने पास, के बाद में जो है ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। बफर स्टॉक को आप रिड्यूस करिए। अभी ज्यादा जरूरत क्या है कि ज्यादा से ज्यादा माल मार्केट में आए, सो दैट जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज की वो रिड्यूस हो सके। तो बफर स्टॉक्स को क्या करने की जरूरत है, उसको रिलीज करने की जरूरत है। अदर मेजर्स क्या है कि आप जो है डिमांड को घटाने की कोशिश करिए, सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करिए। सिर्फ जो है आपके हमने रेपो रेट बढ़ा दिया उससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा, नहीं, आपको जो सप्लाई बॉटलनेक्स है उनको भी आपको कम करना पड़ेगा। तो ये है वे फॉरवर्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब देख लेते हैं कि हमारे कौन से फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको सिविल स्टेप हिमाचल पर मिलते हैं। एचपी इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मैगजीन आपको मिलती है, एचपी जीके आपको मिल जाएगा, और एचपी जीके की एमसीक्यू रिवीजन सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप हमारे वेबसाइट पर कर सकते हैं। पेड इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो एचपीएएस का ऑफलाइन और लाइव कोर्स जो है वो 13 मई से शुरू हो चुका है। इसकी फीस है सिर्फ 60,000 रुपीज। जो ऑनलाइन कोर्स है एचपीएएस का वो 28 मई से शुरू हो रहा है और इसकी फीस है 25,000 रुपए। एनटी और अलाइट का जो ऑनलाइन कोर्स है ये 16 मई से शुरू हो रहा है और इसकी फीस है 12,500 रुपए। जेओआईटी फुल कोर्स और एसआई फुल कोर्स की फीस है सिर्फ 6,500 रुपए। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एचपीएएस की, एनटी, अलाइट और सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू।